Hello bachcho, let's read this question. The question says disturbance of Hardy-Weinberg equilibrium results in first one is evolution, second one is variation, third one is mutation and last one is no change. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में जो है डिस्टर्बेंस हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो हम जानेंगे कि विनबर्ग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये जो है प्रिंसिपल होता है और यह ये कहता है कि जो जेनेटिक वेरिएशन होती है, जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन जो होती है कहाँ पे, पॉपुलेशन में वो क्या होती है, रिमेन सेम या कह सकते हैं कांस्टेंट होती है। रिमेन जो है क्या होती है, कांस्टेंट होती है फ्रॉम वन जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से अगले जनरेशन तक, टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे अगर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो तो ये क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर जो है कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। अब वो कंडीशंस क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी म्यूटेशन ना हो, नो म्यूटेशन। उसके बाद यहाँ पे रैंडम मेटिंग हो, रैंडम यानी कि कोई भी मेट चॉइस ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे नो नेचुरल सिलेक्शन हो, नो नेचुरल सिलेक्शन हो। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा क्या हो, लार्ज पॉपुलेशन हो, लार्ज जो है क्या हो, पॉपुलेशन साइज हो। उसके बाद कोई भी जीन फ्लो ना हो, कोई भी जीन फ्लो ना हो। तो ये जो है रिमेन क्या रहती है, कांस्टेंट यानी कि सेम ही रहती है। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि क्या हो गया है, डिस्टर्बेंस हो गया हार्डी-विनबर्ग में इक्विलिब्रियम में, तो इसके जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि यहाँ पे म्यूटेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कह सकते हैं, नो रैंडम मेटिंग होगा। यहाँ पे उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे छोटी क्या होगी, साइज होगी। उसके बाद यहाँ पे जीन फ्लो होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा अगर डिस्टर्बेंस है। तो इसकी वजह से जो है क्या हो जाता है, इवोल्यूशन होता है। क्या होता है, इवोल्यूशन। और कह सकते हैं इट लीड्स टू दी चेंजेस इन अलील फ्रीक्वेंसी। अलील फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी में जो है क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा ओवर टाइम, टाइम के साथ जो है चेंज हो जाएगा, विच इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और इसी का जो क्या होता है, ये फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो अगर हम ऑप्शन में चले तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे, वो है इवोल्यूशन, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरा दे रखा है यहाँ पे वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन की बात करें तो ये जो है जेनेटिक डिफरेंस होता है, या कह सकते हैं जेनेटिक डिफरेंसेस विदिन और कह सकते हैं अमंग द पॉपुलेशन, वाइल वेरिएशन इज नेसेसरी। जो वेरिएशन होता है वो नेसेसरी होता है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन के लिए क्या है, ये जरूरी होता है ताकि ये हो सके। एंड यहाँ पे जो ये ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि डिस्टर्बेंस ऑफ हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में वेरिएशन नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम म्यूटेशन दे रखा है सी में, तो ये जो है क्या होता है, एक फैक्टर है किसका, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का। तो
फैक्टर है कौन? म्यूटेशन। अब यहाँ पे बात करें, ये एक जस्ट स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है अमंग अदर्स जस्ट एज सिलेक्शन, जस्ट एज सिलेक्शन, जीन फ्लो, जीन फ्लो, या कह सकते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, या कह सकते हैं नॉन रैंडम मैटिंग, नॉन रैंडम मैटिंग। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये कॉज करते हैं क्या? डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? गलत। उसके बाद दे रखा है नो चेंज, तो अगर कोई चेंज नहीं होगा मीन्स क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये हार्डी विनबर्ग को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। बट हमें यहाँ पे डिस्टर्बेंस पूछा गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगेन गलत। So the right answer of this question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.